वीडियो को बनाने में बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वीडियो बिना हेडफोन के ना देखें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन ऑल पर शिफ्ट कर लें। वृत्रत भक्षक यानी पंडित पुष्यमित्र शुंग। आज की वीडियो पंडित पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। कौन थे पुष्यमित्र, क्यों उन्हें मौर्यों का काल बुलाया गया? भारतवर्ष में कई महान राजा हुए। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इनका वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए जिन्हें इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना गया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से एक क्षत्रिय थे। पुष्यमित्र वृत्रत मौर्य की सेना के सेनापति थे। इस कहानी की शुरुआत भारत में क्षत्रिय वंशीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी, लेकिन अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके बेटे बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी शिक्षा आजीविक संप्रदाय से ली, जिसके चलते वो वेद विरोधी सोच वाला बन गया और आम नागरिकों में प्रचलित भाषा संस्कृत व वैदिक ज्ञान को नष्ट करते हुए अपनी सोच का प्रचार करने लगा। जब बिंदुसार के बेटे चंड अशोक राजगद्दी पर बैठे तो शुरुआत में उन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग के आम गरीब किसान नागरिकों को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। हालांकि कलिंग विजय के बाद इसकी सीमा विस्तार कार्यक्रम से मोह भंग हो गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और अंत में बिखर गया मौर्य साम्राज्य। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिशों में जुट गए। यही कारण है कि अशोक की मौत और वृत्रत के अंतिम शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वहीं इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर जैसे योद्धाओं को पराजित किया था, वो धरती अब अपनी वीर वृत्ति को खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक ही था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल ही गया। राजा वृत्रत की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेना नायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते हुए कुछ सालों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आती है कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। भारत विजय की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वो ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के भेष में अपने मठों में पनाह दे रहे थे और हथियार छिपाने के लिए उन्हें जगह दे रहे थे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से मना कर दिया। इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने के लिए पहुंच गए, जहां जांच के दौरान मठों में ग्रीक सैनिक पकड़े गए और उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन वृत्रत को सेनापति का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक दिन सैनिक परेड के दौरान राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने वृत्रत को उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर हत्या कर दी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एक रात राजा ने पुष्यमित्र को अकेले दरबार में बुलाकर उसे धोखे से मारना चाहा, पर युद्ध में माहिर सेनापति ने तुरंत तलवार निकालकर अपनी रक्षा करते हुए राजा का संहार कर दिया। वध के बाद प्रजा और सेना ने वीर पुष्यमित्र का साथ दिया और उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं और दिव्यावदान के अनुसार ये राज्य सियालकोट तक फैला हुआ था।
राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इन साम्राज्य से अलग हो चुके थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। महाराजा पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ने ग्रीक सेना को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वह दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। सेना और प्रजा तहे दिल से सेनापति शुंग को अपना राजा मान चुकी थी। अपनी वफादारी को साबित करने के लिए पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। दुश्मनों से आज़ादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से धर्म परिवर्तन किया था वो फिर से हिंदू धर्म में वापस लौटने लगे। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक भारत पर राज किया था। भक्त में श्री राम का, मुझ पर किसका जोर, काट दूंगा हर वो सिर जो उठा मेरे धर्म की ओर। पुष्यमित्र का कहना था कि जिस माथे पर तिलक ना दिखे वो सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने पुरोहित पतंजलि की मदद से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। आप महाराजा पुष्यमित्र शुंग की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका राजपाट उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। मंजूश्री, मूल कल्प और दिव्यवदान जैसे बौद्ध ग्रंथों ने पुष्यमित्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बौद्ध स्मारकों को नष्ट करने का काम किया है। इन आरोपों के खिलाफ कई सारे तर्क हैं। सबसे पहले तो ये सभी जानते हैं कि सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्तूपों का ज़्यादातर हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही बना हुआ है। अगर पुष्यमित्र बौद्धों के इतने ही विरोधी होते तो आज सांची में स्तूप नहीं बल्कि भगवान विष्णु का मंदिर होता। एक शासक जिसने 36 सालों तक शासन किया और जो एक महान साम्राज्य के साथ साथ एक महान सेना का स्वामी भी था, वो चाहता तो भारतवर्ष से बौद्धों की एक एक पहचान को नष्ट करवा सकता था, उनकी नस्लें मिटवा सकता था। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? तो ये बातें प्रूव करती हैं कि वो बौद्धों के विरोधी नहीं थे, उन्होंने बस सनातन धर्म को बचाया। महाराजा पुष्यमित्र के राज की तुलना अगर मुगलों के राज से की जाए, जिन्होंने भारतवर्ष में हिंदुओं के पूजा स्थल नष्ट करवा दिए, जिन्होंने हिंदुओं के सबसे पूज्य धर्म स्थलों को अपना निशाना बनाया, जिनमें अयोध्या, काशी और मथुरा सबसे टॉप पर आते हैं, मुगलों ने इन सनातन केंद्रों को न केवल नष्ट किया बल्कि वहां मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। इसके बिल्कुल अपोजिट पुष्यमित्र शुंग जैसे कट्टर ब्राह्मण को कोई मंदिर बनाने की बात छोड़िए, एक स्तूप तक वो नष्ट नहीं कर पाया। भारत में इतिहास की व्याख्या करने वाले ऐसे ही निष्पक्ष रहे हैं जिन्हें हजारों मंदिर तोड़ने वाले मुगल महान लगते हैं, लेकिन एक हिंदू ब्राह्मण शासक कट्टर लगता है जिसने मात्र अपने सनातन धर्म की पालना की। शस्त्र और शास्त्र जिनसे जन्म लिए उसकी बात पुरानी है, पृथ्वी को भी जो स्वर्ग बना दे ये उस ब्राह्मण की कहानी है। मैं भारत पुत्र लिखूं तुम ब्राह्मण समझ लेना, जब मैं त्याग की कहानी कहूँ तुम ब्राह्मण की कहानी समझ लेना, जब भी मैं मानवता की बात करूँ तुम ब्राह्मण तब समझ लेना, जब भी मैं युद्ध की बात करूँ तुम परशुराम समझ लेना। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। कालिदास की रचना मालविका का अग्निमित्र शुंग के जीवन पर आधारित नाट्य रचना है। आगे चलकर इस वंश में वसुमित्र शुंग ने जन्म लिया, जिसने यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था। शुंग वंश में अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसे मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इसी समय पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्यम लिखी थी। हूँ धर्म की पतवार में ज्ञान का भंडार हूँ, कि हूँ धर्म की पतवार में ज्ञान का भंडार हूँ, तलवार मत समझो मुझे मैं तलवार की धार हूँ। कि हूँ धर्म की पतवार में ज्ञान का भंडार हूँ,
तलवार मत समझो मुझे, तलवार की मैं धार हूँ। योद्धाओं में मैं सर्वश्रेष्ठ उस परशुराम का वंश हूँ, कि योद्धाओं में मैं सर्वश्रेष्ठ उस परशुराम का वंश हूँ। दानी में जो सर्वश्रेष्ठ उस दधीची का मैं अंश हूँ। और जिस शून्य के आगे सभी लगते छोटे अंक भी, जिस शून्य के आगे सभी लगते छोटे अंक भी, उस शून्य से जन्मा हुआ अंक मैं महान हूँ। हाँ, ब्राह्मण हूँ मैं और इस बात का गर्व है मुझको। नादान तुलसीदास सा संपूर्ण मैं ओम हूँ। जब धर्म में मैं युधिष्ठिर और क्रोध में मैं विनाश हूँ, जब धर्म में मैं युधिष्ठिर और क्रोध में मैं विनाश हूँ। ज्ञानी महालंकापति पर धैर्य में मैं राम हूँ। जब धर्म में मैं युधिष्ठिर और क्रोध में मैं विनाश हूँ, जब धर्म में मैं युधिष्ठिर और क्रोध में मैं विनाश हूँ। ज्ञानी महालंकापति पर धैर्य में मैं राम हूँ। राजनीति में राजधर्म पालन करने वाला मैं अटल हूँ। राजनीति में राजधर्म पालन करने वाला मैं अटल हूँ। महाभारत में कर्ण के ब्रह्मास्त्र ना चलने का मैं वचन हूँ। ना धन का मुझे लोभ है, ना चाह किसी राज्य की। ना धन का मुझे कोई लोभ है, ना चाह किसी राज्य की। एक शून्य को सम्राट बना दूं, सियासत का वो चाणक्य हूँ। कि मेरी शांति में भी युद्ध हूँ जब थाम लूं तलवार मैं। मेरी शांति में भी युद्ध हूँ जब थाम लूं तलवार मैं। और जब बात आए राष्ट्र की तो बिस्मिल सा मैं ख्वाब हूँ। राष्ट्र की बात पर मैं अटल सा अटल रहूं, कि राष्ट्र की बात पर मैं अटल सा अटल रहूं। यूं तो शांति का पूत मैं विचार से आजाद हूँ। यूं तो शांति का पूत मैं विचार से आजाद हूँ। और धर्म रक्षा के लिए कृष्ण सा तत्पर रहूं, कि धर्म रक्षा के लिए कृष्ण सा तत्पर रहूं। और जब बात आए राष्ट्र की तो भक्त सा मैं शुंग हूँ। हाँ, ब्राह्मण हूँ मैं, अविचल स्थिर पर तत्पर हूँ। प्रारब्ध मुक्ति के पथ पर हूँ। चहूँ और सदा नर पशुओं से जो चले अनवरत वो रण हूँ। हाँ, ब्राह्मण हूँ मैं और इस बात का गर्व है मुझको।